नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सब भाषा माधुरी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, पर उसके पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाना चाहती हूँ जो इस पाठ की कहानी को दर्शाता है। तो आइए चित्र देखते हैं। बच्चों, इस चित्र में दिख रहा है कि हाथी हंस रहा है और चिड़िया अपनी चोंच से एक पत्ती को उठाने की कोशिश कर रही है, पर उठा नहीं पा रही है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि हाथी चिड़िया को देखकर हंस रहा है कि वह कितनी कमज़ोर है कि एक पत्ता भी नहीं उठा पा रही है। तो आइए इस रोचक कहानी को पढ़ते हैं। पार्ट 3, हाथी और चिड़िया। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। तिनका मतलब सूखी घास का छोटा टुकड़ा। आप लोगों ने चिड़िया का घोंसला देखा होगा बच्चों, और ये भी देखा होगा कि चिड़िया किस तरह अपनी चोंच से जो है घास के छोटे छोटे टुकड़े को उठाती है और जा कर के अपना घोंसला बनाती है। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनके उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। बच्चों, यहाँ पे हाथी ने ऐसा क्यों कहा कि वो अगर चाहे तो एक बार में एक से ज़्यादा तिनका उठा सकता है, हजारों लाखों तिनका उठा सकता है, यहाँ तक कि वो एक पेड़ को भी उठा सकता है, उखाड़ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि वो बहुत ही ताकतवर है, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। इसलिए उसने चिड़िया के सामने ऐसा बोला। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाथी को अच्छी तरह से पता था कि चिड़िया बहुत छोटी है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है, लेकिन हाथी को तो अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसे अपनी ताकत का दिखावा करना था, इसलिए वह चिड़िया को ऐसा बोल रहा था। अब चिड़िया बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। उजड़ जाना मतलब नष्ट हो जाना। हम सबको पता है बच्चों की पेड़ पर कितने ही पक्षी होते हैं जो अपने घोंसले को बनाते हैं। अगर पेड़ को नष्ट किया जाएगा, पेड़ को उखाड़ा जाएगा तो कितने पक्षियों का घर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या हमें पेड़ों को उखाड़ना चाहिए? ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। कितना समय लग जाता है एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में? 10 साल लग जाते हैं, और हमें उसको उखाड़ने में जरा भी देर नहीं लगती है। बनाने में इतना वक्त लगता है, एक पेड़ को तैयार होने में इतना वक्त लगता है, पर उसको नष्ट करने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगता है। इसलिए हमें कभी भी पेड़ को नष्ट नहीं करना चाहिए, पेड़ को उखाड़ना नहीं चाहिए, ना ही पेड़ों को काटना चाहिए। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। चिड़िया क्या अपनी ताकत दिखा रही थी उसको कि हाथी देखो मेरे पास कितनी ताकत है, मैं इस पत्ते को भी नहीं उठा पा रही हूँ, ऐसा बोल रही थी क्या चिड़िया? नहीं, वो तो बस अपना कार्य कर रही थी, वह अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हाथी जानबूझ के ऐसा कर रहा था। वह अपनी ताकत को दिखाना चाहता था कि वह इस पेड़ को भी उखाड़ सकता है। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। चिड़िया ने बहुत मना किया हाथी को, पर हाथी नहीं माना, क्योंकि उसको तो अपनी ताकत का
दिखावा करना था, उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, उसे दिखाना था कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए वह पेड़ को उखाड़ने लगा। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। जब वह पेड़ को उखाड़ने लगा तो पक्षियों के जो घोंसले थे वो क्या हुए, वो नीचे गिरने लगे। उनके अंडे भी जो थे, जो घोंसले में अंडे रहे होंगे, वो भी क्या हुए, नीचे गिरने लगे। तो सारे पक्षी जो थे वो चीखने चिल्लाने लगे, ची ची की आवाज़ करने लगे। उसने पेड़ को, हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपने पेट पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। चिड़िया से यह सब देखा नहीं जा रहा था कि उसके आंखों के सामने कि कितने सारे पक्षियों के घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके जो अंडे थे वो नष्ट हो रहे हैं। इसलिए चिड़िया ने मारे दुख के अपनी आंखों को बंद कर लिया। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हो गया। मतलब जब आदमी हाथी को ये सब करता हुआ देख रहा था कि किस तरह हाथी में इतनी ताकत है कि वह पेड़ को उखाड़ के इधर उधर घुमा रहा है, तो वो उसकी ताकत को देखकर पहले आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर वह प्रसन्न हो गया। कौन प्रसन्न हो गया? वह आदमी जो हाथी को उसकी ताकत का मतलब हाथी जब अपनी ताकत को दिखाने के लिए पेड़ को उखाड़ के इधर उधर घूम रहा था, तो उसकी इस ताकत को देख करके पहले वो हैरान हो गया, लेकिन बाद में वह कुछ तो सोचा, उसके दिमाग में कुछ तो योजना आई कि हम इस हाथी का ताकत का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, और यह सोचकर वह खुश हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को अपने वश में किया। वश में किया मतलब काबू में किया, उनको पकड़ लिया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। बच्चों, अगर हाथी ने ऐसा नहीं किया होता तो आदमी उसकी ताकत को ना ही देखता और ना ही उसको सामान ढोने के कार्य के लिए लगा देता, जिसकी वजह से वो हाथी तो सामान ढो ही रहा था, साथ ही साथ हाथी के अन्य साथियों को भी यही कार्य करना पड़ा, जिसकी वजह से उसके साथी उससे नाराज हो गए थे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है, यानी उस हाथी को अपनी गलती का पछतावा हो गया। अफसोस हुआ यानी उसको पछतावा हो गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का दिखावा और उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। ईश्वर ने हर किसी को तो छोटा बनाया है, किसी को बड़ा बनाया है, यानी हर एक व्यक्ति देखो, पशु देखो, पक्षी देखो, किसी को भी देखो, सब एक दूसरे से अलग अलग है। सबकी योग्यता, क्षमता अलग अलग है। हर किसी में अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं, कोई भी एक सा नहीं होता, और इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बच्चों, इसीलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही रोचक लगी होगी। आप लोग एक बार फिर से इस कहानी को पढ़िए और इसका आनंद उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।